मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, कबीर तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, कबीर तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, संत तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जोर से गाइए। संत तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे बहुत सुंदर चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में भी जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नित्य स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट आगरा सिकंदरा बाईपुर की पवित्र भूमि पर सुखद सत्संग कथा का आयोजन शुभारंभ हो रहा है। ये कथा
दुख निवारण और जीवन परिवर्तन की कथा है। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों, तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। आगरा में प्रथम बार मुझे सुखद सत्संग कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आगरा बहुत फेमस सिटी है। हमारे परम भक्त श्री मुकेश अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता अग्रवाल, अनन्य भक्त श्री मानवीर सिंह यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी यादव टीवी चैनल में प्रवचन सुनते थे। सुनते सुनते मन में प्रेम बढ़ता चला गया। भरतपुर एकटा गांव में भी सुनने के लिए गए। कोटा राजस्थान भी सुनने गए। जयपुर ऑडिटोरियम के सत्संग में भी पहुंचे और उनकी निष्ठा धीरे धीरे बढ़ती गई। वे मुझे परखते गए और मैं उनकी परीक्षा में पास होता चला गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा इम्तिहान चल रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सावधान भी रहता। जब पास हो गया तब पता चला, और ये आज सवेरे मुझे मालूम हुआ जब प्रातः काल हम संतों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर सत्संग कर रहे थे। तो वहां पर श्री मुकेश अग्रवाल जी पहुंचे और सत्संग के पश्चात कुछ उन्होंने अपने दो शब्द रखे। तो उन्होंने जो बात कही तो मैं बड़ा चौकन्ना हुआ कि मुझे पता भी नहीं था कि कितनी बारीकी से लोग मेरी जिंदगी को परखते हैं। लेकिन उनकी पारख में मैं खरा उतर गया, इसलिए यहाँ सत्संग का अवसर मिला, नहीं तो मामला फाइनल कैंसिल हो जाता। और परखना भी चाहिए। पारख जिसकी कमजोर होती है वो व्यक्ति कदम कदम पर धोखा खा जाता है। और संपूर्ण जिंदगी चुनावों से भरी हुई है। चुनाव करने में चूक गए, पूरा जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। चाहे पत्नी का चुनाव हो या पति का चुनाव हो,
या मित्र का चुनाव हो या शत्रु का चुनाव। शत्रुता भी बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से शत्रुता मत कीजिए जो आपको चटनी बना दे। थोड़ा देख लो उसकी स्थिति क्या है, गम खा लो। ऐसे तो किसी से नहीं करना चाहिए। गुरु का चुनाव, शिष्य का चुनाव, विधायक का चुनाव, प्रधान का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, सांसद का चुनाव, मिनिस्टर का चुनाव, प्लाट का चुनाव, एरिया का चुनाव, किस एरिया में मकान बनाना है। छत्तीसगढ़ में एक हमारी भक्त मुझे दुर्ग जिले में शहर में पधरौनी ले गए। मकान बहुत बड़ा था उनका और अच्छा भी था। तो मैंने कहा बहुत अच्छा मकान, बहुत बड़ा मकान। बोले बड़ा सस्ता मिल गया गुरुदेव। तो मैंने कहा बड़े भाग्यशाली हो। बोले बड़ा अभागा हूं, बेच रहा हूं उससे सस्ता बिक ही नहीं रहा। तो हमने कहा बात क्या है। बोले आस पास बहुत नालायक रहते एरिया गलत चुन लिया मैंने, पछता रहा हूं, बिक ही नहीं रहा, बहुत गंदगी है यहाँ। मकान बनाने में भी एरिया का चुनाव ठीक से कीजिए, सोसाइटी सही होना चाहिए। और चुनाव करने में यदि आप निपुण हैं तो आपको जीवन में समस्या, संघर्ष, असफलता का सामना कम करना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि कैसे मेरा यहाँ समागम हो रहा है। मैं श्री मानवीर सिंह यादव के यहाँ एक बार पधरौनी आया था। पधरौनी मतलब आधा घंटा के लिए। आधा घंटे के लिए जिसके यहाँ जाऊं, 1 घंटे के लिए जाऊं, उसको पधरौनी कहते हैं। और 2 दिन 3 दिन के लिए जाऊं, इसको समागम कहते हैं। तो पधरौनी आया। मानवीर सिंह यादव का प्रेम मुझे अच्छा लगा। कहाँ बैठे हैं, यहाँ हैं कि नहीं? वो खड़े हैं, देखो, बैठते ही नहीं है, व्यवस्था उसके बाद दूसरी बार पधरौनी हम श्री मुकेश अग्रवाल जी के घर आए। उन्होंने भी बहुत सेटिंग किया कि आना ही पड़ेगा। उनके घर आए तो उनका बहुत बड़ा परिवार है। 5 भाई हैं, 7 बहनें हैं। 5 भाइयों की 5 पत्नियां हैं और 7 बहनों के 7 पति हैं। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 24 और 2-2, 3-3 बच्चे हैं। वो करीब 44 होंगे। तो उनके परिवार से ही पूरा घर भर गया स्वागत में। तो बोले चलो बड़ी जगह पर बिठाते हैं। तो सब भाइयों की अलग अलग घर हैं, बड़ी जगह में बैठे, वहां भी भर गया। लेकिन मैं उस समय बहुत प्रभावित हुआ, मुझे अच्छा लगा। मैं लोगों की आस्था को देखता हूं। आस्था, न तो मैं नाश्ता देखता हूं और न ज्यादा व्यवस्था देखता हूं, आस्था देखता हूं। दिल को रीडिंग करता हूं, फेस को रीडिंग करता हूं। तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर वहां पर कुछ प्रोग्राम की चर्चा चली कि आगरे में प्रोग्राम आपका हो, हम लोग करेंगे। धीरे धीरे उनको आगरा के समागम की तारीख मिल गई। तारीख मिल गई, उन्होंने अपने आप पोस्टर का प्रारूप बना करके व्हाट्सएप पर डाल दिया। मुझे नहीं पता था क्या तारीख मिली। व्हाट्सएप पर जब पोस्टर आया मैंने देखा
तो मैंने कहा ये आगरा में कब तारीख मिल गई। बड़ी खुशी हुई। अब मैं भी इंतजार करने लगा कि कब 22, 23, 24 अक्टूबर आए, आगरा पहुंचूं, आगरे का पेठा खाऊं, आगरे के लोगों से मिलूं और आगरा की आग को बुझा दूं और आगरा में शीतल हवा बहा दूं। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए थे, रात में नींद नहीं आती थी और दिन में प्रसन्नता नहीं रहती थी। चिंता और चिता में सिर्फ इतना अंतर होता है, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। और ये चिंता किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है और किसी भी अवस्था में हो सकती है। और जब जब इस जीव को चिंता होती है तब तब ये जीव चिंता से बचने के उपाय ढूंढने लग जाता है कि कैसे बचूं। जिसके लिए कभी कभी कोई ग्रंथ को पढ़ता है, कभी प्रवचन सुनता है, कभी कथाएं सुनता है और कभी मन बहलाने के लिए फिल्म देखता है, सीरियल देखता है और कभी म्यूजिक सुनता है, कभी मोबाइल में कुछ देखता रहता है कि किसी तरह से इस चिंता को बुला दिया जाए। और कभी कभी चिंता से बचने के लिए शराब भी पीता है, दारू पीता है कि नशा में डूब जाओ, होश ना रहे तो चिंता का पता भी नहीं चलेगा। जब बेहोश हो गए हम तो दारू पी लेता है। और शराब जब पीता है मनुष्य तो याद रखना चिंता दूर नहीं होती है, चिंता दून हो जाती है। तुम शराब के नशे में रहते हो, लेकिन जब नशा उतरता है, होश में आते हो तो चिंता फिर सामने दिखाई देती है। इसलिए कभी कोई चिंता हो, टेंशन हो, दारू नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा तुमको बेहोश करता है और बेहोश स्थिति में तुम ये समझ नहीं पाते हो कि समस्या का समाधान कैसे करें। और समस्या का समाधान करने के लिए होश में रहना जरूरी है, विवेक का जागना जरूरी है। इस बात को समझ ले। और जब महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए थे तो याद रखना वे अपने छोटे भाई महात्मा विदुर को याद करते हैं। और विदुर दासी पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं और विदुर बड़े विद्वान हैं।
बहुत ज्ञानी है। धनवान होना चाहिए, लेकिन धनवान होने के साथ साथ मनुष्य को बुद्धिमान भी होना चाहिए, और बुद्धिमान होने के साथ साथ गुणवान भी होना चाहिए, और गुणवान बनने के साथ साथ महान भी बनना चाहिए। विदुर का स्वभाव बहुत सरल है, सीधा स्वभाव है। मनुष्य के स्वभाव का बड़ा महत्व होता है, और स्वभाव समय समय पर परिवर्तन भी होता है। बचपन में जैसा तुम्हारा स्वभाव था, जवानी में चेंज हो गया है। कितने माँ बाप कहते हैं बचपन में मेरा लड़का बहुत अच्छा था, अब कुछ अकड़ने लगा है, अड़ियल हो गया है, जिद करता है, बात नहीं मानता है। छोटा था तो जो कहो सो करता था, अब अपने मन की करने लगा है। और जिसका सरल स्वभाव होता है, मधुर वाणी होती है, जिसका प्रसन्न मुखमंडल होता है, उसमें बड़ा आकर्षण होता है। आप दुकान पर बैठो, प्रसन्न बदन बैठो, तो 20% ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि ग्राहकों के साथ में ठहाका मारकर हंसो तो 40% ग्राहक तुम्हारे बढ़ सकते हैं। यदि ग्राहकों से क्रोध करो तो 50% ग्राहक घट सकते हैं। यदि ग्राहक को मुक्का से मारो तो केवल तुम ही बचोगे, ग्राहक कोई नहीं रह जाएगा। ये बहुत विचित्र। गम खाना, कोई कठोर कह दे तो भी मुस्कुरा देना। विदुर सुंदर स्वभाव के धनी है। जो लड़कियां चाहती हैं कि ससुराल में हमको प्रेम मिले, सासू का, ससुर का, पति का, देवर का, जेठानी का, जेठ का खूब प्रेम मिले, उनको मैं एक मंत्र सिखा देता हूं। ससुराल जाओ, स्वभाव को ऐसा बना लो कि अपने से बड़ों को रिप्लाई ना करो, जवाब ना दो। उत्तर तो है तुम्हारे पास, लेकिन उत्तर दो मत। एक बहू कहती थी कि मेरे घर में जितने लोग हैं अपने अपने ढंग से कुछ बोलते हैं, तो कहती थी अगर मैं सबको उत्तर दे दूं तो कल ही सब फाइनल हो जाएगा, फिर एक साथ रह नहीं सकते, इसलिए हम उत्तर नहीं देते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बात को सुन लोगे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, और उनको उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी, और उनकी बात को सह लोगे तो सफलता के द्वार खुल जाएंगे, और उनकी गम खा लोगे तो तुम्हें सब तरफ से उन्नति के रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए गम खा लेना। दूसरा फार्मूला मंत्र है ये कि अपने ससुराल की शिकायत मायके में मत भेजना। बहुत जल्दी सूचना प्रसारण मत कर दे कि सासू ने सुबह 6 बजे कुछ कह दिया तो 6:15 बजे सूचना वायरलेस पहुंच गया, मां के पास,
पिता के पास, क्योंकि माँ और पिता और भाई और बहन से अब काम नहीं चलेगा। अब सास ससुर और पति और जेठानी देवरानी से काम चलेगा। अब यहीं अपने को एडजस्ट कीजिए, अपने को सेटल कीजिए, और स्वयं को एडजस्ट करने की कला जिसके पास में है वो व्यक्ति कांटों में भी गुलाब बन करके खिलता है और वहां भी खुशबू फैला देता है। तीसरा एक और मंत्र है कि भजन गाया करो। ये बहुएं भजन गाना सीखें और सासू को मीठे मीठे भजन सुनाया करो। अपने परिवार को भजन सुनाओ। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। धीरे धीरे तुम्हारे भजन सुनते सुनते पूरा घर भजनानंदी हो जाएगा, सब परिवर्तन हो जाएगा। भजन गाइए और प्रवचन खूब सुनिए। यूट्यूब में प्रवचन सुनिए। असंग देव असंग साहेब सर्च कीजिए, 540 वीडियो लोड किए गए हैं। 501 सुनो तो 540 दिन लग जाएंगे, इतने वीडियो। और अभी एक साल में 2000 वीडियो लोड होने वाले हैं, क्योंकि मैं रोज नए तरीके से नए अंदाज में प्रवचन करता हूं। और मैं प्रवचन की कभी तैयारी नहीं करता और न किताब लेकर बैठता हूं। मेरे लिए तुम्हारा चेहरा ही खुली किताब है। तुम्हें देखता हूं और प्रवचन निकलना शुरू हो जाता है और मैं समझ जाता हूं कि तुम्हें कौन कौन इंजेक्शन लगाऊं, वही इंजेक्शन लगाता चला जाता है। अपने से बड़ों के पैर भी छू लेना और बड़े प्रेम से छूना। जिम्मेदारी को निभाना। जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति बहुत प्रिय हो जाता है, सबका प्यारा हो जाता है। और जिम्मेदारियों की लोड से हर व्यक्ति के कंधे टूट रहे हैं। सास ससुर भी चाहते हैं कि कोई मेरी जिम्मेदारियों को हल्का कर दे। भाई भी चाहता है मेरी जिम्मेदारियों को कोई बटा ले। और याद रखना, जो जिम्मेदारी को निभाता है, जिम्मेदारी लेता है, उसके जीवन में एक घटना घटित होती है कि उसकी जो स्टोकेज बुद्धि है, स्टोरेज बुद्धि, उस बुद्धि का फाटक खुलता है और उसकी बुद्धि बहुत पैनी हो जाती है, धारदार हो जाती है। जितनी अधिक जिम्मेदारियों को तुम लोगे उतने अधिक तुम कुशाग्र बुद्धि के होते चले जाओगे। और जितनी कम जिम्मेदारियां तुम्हारे पास होंगी उतनी तुम्हारी बुद्धि कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए समझदार आदमी, होशियार आदमी ढेर सारी जिम्मेदारियों को लेता है और अपनी बुद्धि को उसमें लड़ाता है और बुद्धिमान बनता चला जाता है और सबसे 1 नंबर पर जाकर खड़ा हो जाता है। मेरे पास में बहुत जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। अब मुझे लगता है अभी बहुत कम है और ले लो। लाखों करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारी है, ये सब संतों की जिम्मेदारी, मेरे गुरु की भी जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी। और मुझे लगता है मैं चिड़िया की तरह उड़ रहा हूं, बड़ा हल्का हूं और बुद्धि इतनी पैनी, कुशाग्र एकदम तेज। अगर जिम्मेदारी नहीं लोगे तो बुद्धि सोचना बंद कर देगी और बुद्धि जब सोचना बंद करेगी तो बुद्धि कुंद हो जाएगी, बेधार हो जाएगी। तो बुद्धि आपकी कुशाग्र नहीं रहेगी। बुद्धिमान बनना है तो जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर स्वीकार कीजिए। धृतराष्ट्र
चिंता में डूबे हुए,